अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। लास्ट हमारा जो टॉपिक था अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम किसी लेवल पे, किसी डिफरेंट ग्रेजुएशन लेवल पे अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कहा जाता है। लास्ट सेक्शन में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज हम उसके रिपोर्टिंग सेक्शन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव। Objectives of today's lecture: accounting procedure or reports for NPO non-profit organization। अकाउंटिंग कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो नॉर्मल अकाउंटिंग से डिफर करती हैं। क्वेश्चन फॉर सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर मेजर कैलकुलेशन जो है वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट की कैलकुलेशन को कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा देखना होता है। बाकी एज पर नॉर्मल जो हम ट्रायल बैलेंस और जो पूरी अकाउंटिंग साइकिल जो नॉर्मल हमारे जितने लेजर्स बनते हैं वो सिमिलर वही बनेंगे। जस्ट एक स्पेशल टर्म्स है सब्सक्रिप्शन का, इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। अकाउंटिंग प्रोसीजर और रिपोर्ट्स के अंदर हम फर्स्ट रिपोर्ट जो बनती है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्या आपने रिसीव किया, क्या पे किया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम के सोर्सेज कितने हैं, कौन से सोर्स से कितनी इनकम आई और कितने एक्सपेंडिचर हुए, उनकी डिटेल। तो एक्सपेंडिचर के टी अकाउंट्स वगैरह सिमिलर जिस तरीके से हम बनाते हैं अकाउंटिंग साइकिल के अंदर वही बनेंगे। इनकम, जितनी भी इनकम जिस सोर्स से आ रही है वो इनकम की वैल्यूएशन करने के बाद, कंफर्म कैलकुलेशन के बाद आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनता है उसमें रिपोर्ट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सिमिलर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मीन बैलेंस शीट जो नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस के बनेगी वही नॉर्मल वही फॉर्मेट से, थोड़ा सा इक्विटी का सेक्शन चेंज है क्योंकि वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कैपिटल होता है, तो यहाँ पे सिर्फ अक्यूमुलेटेड कैपिटल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की वर्डिंग से क्लियर है कि आपके पास क्या रिसीव हुआ, क्या पे किया। दिस अकाउंट इज समरी ऑफ कैश बुक। कैश बुक की समरी भी कह सकते हैं, इस अकाउंट को आप डुप्लीकेट कैश बुक भी कह सकते हैं। कैश बुक का बेसिकली ये दूसरा नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या रिसीव, कितना अमाउंट रिसीव हुआ, कितना पे किया। इस समरी को, इस इस कैश बुक की डिटेल को जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सॉरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कहते हैं वो कहते हैं कैश बुक के बदले इसका नाम क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दिस अकाउंट इंक्लूड्स ऑल कैश एंड बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट वेदर दे रिलेटेड टू द करंट, पास्ट और फ्यूचर पीरियड। जैसे हम कैश बुक के लेक्चर के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैश बुक को डिटेल डिस्कस कर चुके थे, सिमिलर आपके पास यहाँ पे भी सेम वही कैश बुक का है, जस्ट उसका नाम चेंज है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके अंदर जैसे 6 कॉलम का आपने कैश, बैंक एंड डिस्काउंट का कॉलम बनाया था, जिसके अंदर जितना भी अमाउंट है, जो भी कैश करंट पीरियड का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, जो भी आपके पास रिसीव हुआ, जो पे किया, किसी भी पीरियड का है, वो आपने रिकॉर्ड करना है। इट शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्लो, कैश एंड बैंक। कितना अमाउंट कैश में इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, कितना इनफ्लो बैंक में हुआ, कितना आउटफ्लो बैंक से हुआ। It is a summary of these cash and bank transactions like cash book. All the receipt are debited and all the payments are credited. जो रिसिप्ट, जितने भी रिसीव हैं, वो जितनी भी रिसीविंग हुई है आपके पास कैश या बैंक में, वो डेबिट करेंगे, जो पेमेंट की है वो क्रेडिट करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट is debited with opening balances, subscription account received, donation, sales of any fixed assets or inflow of cash or bank। अब आपके पास यहाँ पे अगर आप सिंपल सिंपल चीजों को अगर आप देखें कि जितना भी आपके पास जो अमाउंट ओपनिंग में है, जो डेबिट में क्या क्या चीजें आएंगी, जो ओपनिंग आपके पास कैश का बैलेंस है, कैश आपके पास एसेट से, एसेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होता है। सिमिलर जितना आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, जितने पैसे आपको मिले डेबिट करेंगे, डोनेशन मिला डेबिट करेंगे, क्योंकि आपके पास कैश इंक्रीज हो रहा है। किसी भी अमाउंट से आपके पास कैश आया उसको आपको रिकॉर्ड करना है। डोनेशन आया, सेल्स ऑफ एनी फिक्स एसेट्स, अगर आपको डिस्पोजल ऑफ करंट नॉन करंट एसेट्स अगर याद हो तो हमने एक एंट्री बनाई थी, कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट।
सेम चीज, जस्ट जो कैश आ रहा था उसके बदले आप अकाउंट बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्रेडिट विद द क्रेडिट विद ऑल एक्सपेंसेस पेड, जो भी एक्सपेंसेस आपने पे किए, जो आप एंट्री पास करते थे, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री होंगी कैश डेबिट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, जो आपने कैश पे परचेज फिक्स एसेट परचेज किए, इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की, आपके पास कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, तो आपके पास कैश को क्रेडिट करेंगे। परचेस फिक्स एसेट कर रहे हैं तभी आपके पास कैश डिक्रीज हो रहा है। तो जस्ट जो चीज आपके पास, जो फंक्शन आपका कैश फ्लो कैश बुक में था, सेम वो चीज आपके पास यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक का दूसरा नाम है डिप्लीकेट, रिप्ली का नाम समरी बोले कैश बुक का, जो इसमें आप दिस इज अदर एन अदर नेम ऑफ कैश बुक इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनती नहीं है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर के लिए बनती है। इसीलिए इसके अंदर आपके पास कोई भी चीज प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं होगी। यहाँ पे जो भी अकाउंट बनेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जैसे हम इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो स्टेटमेंट के बदले आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेचर सिमिलर है, सिर्फ नाम चेंज है। However, for evaluating the financial condition of the organization, they prepare income and expenditure account। कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंस हुआ है, at the year end to show surplus and deficit of the income over the expenditure। अगर आपकी इनकम, लेट सपोज आपके पास जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, कोई और अदर एनी अदर, आपके पास कोई भी सोर्स है, जितने इनकम हुई है, क्या एक्सपेंसेस आपके उतने ही हुए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कंफर्म कैलकुलेट करने के लिए, अगर आपके पास एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा, तो लॉस को क्या कहेंगे? डिफिशिट्स। अगर इनकम आपकी ज्यादा है, इनकम आपके पास एक्सपेंसेस कम है, तो आपके पास यकीनन जो इनकम बचेगी उसको कहेंगे सरप्लस। प्रॉफिट इज इक्वल टू सरप्लस, लॉस इज इक्वल टू डिफिशिट्स। दिस अकाउंट इज डेबिटेड विद ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय पेड for the current period and the credit with the incomes of the current period। सेम नेचर, जितनी भी इनकम से, जो इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं, जो आपके पास ट्रायल बैलेंस जो आप बनाते थे, ट्रायल बैलेंस में जो क्लोजिंग एंट्रीज हमने की थी कि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस आपके पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे। और जितनी भी इनकम से, जो भी आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, वो आप क्रेडिट करेंगे। इफ डेबिट साइड इंक्रीज देन क्रेडिट साइड। डेबिट मीन एक्सपेंसेस अगर आपके पास ज्यादा है क्रेडिट साइड से, इनकम से, इट शोज द डिफिसिट और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम। अगर आपके पास डेबिट ज्यादा है तो इट मीन्स कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो आपके पास लॉस होगा। लॉस का क्या कहेंगे? डिफिसिट, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम। इफ क्रेडिट साइड इंक्रीज डेबिट साइड, इट शोज द सरप्लस और एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये क्या शो कर रहा है? सरप्लस शो कर रहा है, आपके पास एक्सेस शो कर रहा है इनकम एक्सपेंडिचर से, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम्स आर एक्सक्लूडेड। इसके अंदर याद रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस तरीके से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिपेयरिंग ऑफ मशीन, ओवरऑलिंग, जिससे फिक्स एसेट की परफॉर्मेंस या लाइफ इंक्रीज हो, तो वो आप करंट पीरियड के एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं करते। सिमिलर, जो भी चीज आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर से, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इनिशियल क्लास लेक्चर्स में, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से वो इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और जो कैपिटल कोई ह्यूज फंड किसी तरीके से आ रहा है जिसको आपके करंट ईयर पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो आपके पास मल्टी ईयर्स पे डिपेंडेंट है, तो वो आप इस अकाउंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओनली करंट ईयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आर कंसिडर्ड। थर्ड स्टेटमेंट्स,
statement of financial position of a non-profit concern is a prepare of same principle as others. जिस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट के बनते हैं सिमिलर तरीके से ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन वन साइड एंड लायबिलिटीज एंड ओपनिंग फंड एंड सरप्लस आर डिफिशिएंट इन अदर साइड। जिस तरीके से हम एक एसेट्स करंट एसेट नॉन करंट एसेट एक साइड पे और दूसरी साइड पे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल कितना है, कैपिटल फंड कैपिटल प्लस उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस है वो प्लस और माइनस करेंगे। सेम चीज एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एक साइड में रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटीज और कैपिटल, तो कैपिटल के अंदर आप ओपनिंग कैपिटल प्लस जो भी करंट ईयर का अगर सरप्लस है ऐड करेंगे, डिफिशिट है तो लॉस लेस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स है। अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे, कितना भी लेंदी एमटीक्यूज हो, कोई भी किसी भी लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे या जो स्टूडेंट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, उनके लिए अगर ये स्टेप को फॉलो करेंगे, आपके लिए रिपोर्ट्स बनाना, आपके लिए रिपोर्टिंग सेक्शन अकाउंटिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। कैलकुलेट द ओपनिंग बैलेंस शीट्स, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल फंड और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड। सबसे पहले आप एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस बना के आप ओपनिंग के हिसाब से बैलेंस शीट को बनाएं और उसके अंदर कोई मिसिंग अमाउंट है तो वो कैलकुलेट करते हैं। सेपरेट द रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर करंट पीरियड एंड कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट। अगर कोई कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट हुए, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, कोई कैपिटल इनकम हुई है तो उसको सेपरेट करते हैं। जो करंट ईयर की है वो उसको सेपरेट करते हैं, सिर्फ मार्क करते हैं ये करंट ईयर में, करंट ईयर का मकसद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अगर कैपिटल है तो वो डायरेक्ट आपके पास बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। Calculate the expenses, depreciation, loss or gain on sales of assets, prepaid and payables. जो भी expenses हैं, salaries expenses, जो expenses हैं वो आप सब expenses calculate करते हैं। इसके बाद आप फाइनल बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करें। अगर आपने ये स्टेप को फॉलो किया तो आपके पास थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग शायद हो, मगर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एक गलती के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट की कैलकुलेशन करेंगे। फॉलोइंग डेटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ यंग क्रिकेट क्लब। बैलेंस 31 दिसंबर 2019 और 31 दिसंबर 2020 में गिवन है। सब्सक्रिप्शन ड्यू फ्रॉम मेंबर्स से ड्यू है 31 दिसंबर 2019 में 6,600 एंड 31 दिसंबर 2020 में 900। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 1800, 1800 आपके पास एडवांस में आपने रिसीव किया जो आपकी लायबिलिटीज है, और करंट वो आपकी लायबिलिटीज 1200 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 2020 रुपीज 10,200। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आपने जो रिसीव की है वो है 10,200। कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर 2020। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकल मैंने ब्रेक कर दिया। सब्सक्रिप्शन ड्यू फ्रॉम मेंबर्स, ड्यू फ्रॉम मेंबर्स इट मींस कि आपके पास रिसीवेबल्स है। सब्सक्रिप्शन आपने ड्यू फ्रॉम मेंबर्स, आपने सर्विस मेंबर्स को सर्विसेज दे दी है, अब आपको उनके ऊपर ड्यू है कि वो पे करें। सिमिलर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये अमाउंट एडवांस में आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है जो अब तक आपने सर्विसेज नहीं दी मगर आपने पेमेंट रिसीव कर दी है। करंट ईयर में आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किए 10,200। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट का टी अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्रिप्शन ड्यू फ्रॉम मेंबर्स मींस आपने मेंबर्स को सर्विसेज दे दिया, मेंबर्स से आपको पैसे रिसीव करने, इट मींस के रिसीवेबल 600 रिसीवेबल से। अब 600 रिसीवेबल मींस ये आपके पास एसेट्स है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस में होगा, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर आप रिसीवेबल शो करेंगे 600 रुपीज। सेकंड इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे क्या लिखी हुई है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 1,800 आपके पास एडवांस में आपने रिसीव किया। इट मींस कि ये आपकी लायबिलिटी है, आपने उनसे पैसे तो ले लिए मगर अब तक सर्विसेज नहीं दी, तो आपको सर्विसेज देनी है। आपकी लायबिलिटीज हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है।
एसेट्स रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस डेबिट, लायबिलिटीज ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट। अब बात आती है 31 दिसंबर 2020। अब आपके पास एसेट्स जो है, सब्सक्रिप्शन ड्यू फ्रॉम मेंबर्स 600 के बदले 900 है, ये आपके पास क्लोजिंग एसेट्स है। क्लोजिंग एसेट्स हमेशा आपके पास क्रेडिट साइड पे क्लोज होते हैं, और लाइबिलिटीज ओपनिंग क्रेडिट साइड में आती है और क्लोजिंग डेबिट साइड में आती है। 1200 एडवांस सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव की। अब जो टॉप पे आपके पास क्वेश्चन में चार अमाउंट गिवन है, रिसीवेबल ओपनिंग एंड सिर्फ रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एंड सब्सक्रिप्शन एडवांस, ये तो आपने डेबिट क्रेडिट कर दिए। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, अब आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, अब रिसीविंग के टाइम पे आपके पास कैश इंक्रीज हुआ, कैश इंक्रीज हुआ तो कैश का नाम क्या है, कैश की इंक्रीज अब क्या करेंगे, रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट डेबिट, इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, ये आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बाद आपको जस्ट इस अकाउंट को क्लोज करना है, दोनों को डेबिट क्रेडिट को मैच करना है। अब जो बैलेंस अमाउंट है, जितना भी आपके पास अमाउंट है, सब्सक्रिप्शन इनकम करंट ईयर की आपके पास कितनी है, 11,100। आपने इसको सिर्फ क्लोज करना है, जो भी अमाउंट क्लोजिंग बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो सब्सक्रिप्शन इनकम, इस एंट्री क्या बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। ये आपके पास 12,900 आपका टी अकाउंट दोनों क्लोज हो गए, इक्वल हो गए। अब इसके अंदर आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 10,200 शो करना है, एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपको 11,100 शो करना है। जब ओपनिंग बनाएंगे तो ये आपके पास एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में आएंगे, और जब क्लोजिंग में बनाएंगे तो जब क्लोजिंग बैलेंस का 900 एंड 1200 वाला आपके पास क्लोजिंग में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में जाएगा। थैंक यू फॉर watching. If you have any query, feel free to comment, contact. Don't forget to share, like, and follow the channel. Okay, Allah Hafiz.